एक हाजी साहब थे, व्हील चेयर में चलते थे। पांव जवाब दे दिया था, कमर जवाब, पांव जवाब, घुटना जवाब। बड़े मालदार आदमी थे। बेटे ने एक लड़के को खादिम के तौर पे तय कर दिया तनख्वाह में। एक दिन हाजी साहब ने उस नौ उम्र खादिम को पूछ लिया, बेटा तुम्हारी पढ़ने की उम्र थी, तू पढ़ा क्यों नहीं, तुम नौकरी क्यों करने लगे? जो ही पूछा उस बच्चे के आंख में आंसू आ गए, दोनों आंखों से लबरेज। कहने लगे कि हाजी साहब असल बात यह है, आज से 6 महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरी माँ है, मेरी छोटी छोटी 4 बहनें हैं, कोई जरिए आमदनी नहीं है। मैं पढ़ता था और अव्वल पोजीशन लाता था, लेकिन घरेलू हालात से मजबूर होकर के मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया और आपके यहाँ मुलाजमत करने लगा। हाजी साहब के दिल पे उस यतीम बच्चे की बात लग गई। कहा, बेटा अगर तेरे पढ़ने का मैं इंतजाम कर दूं, मैं तेरा कफील बन जाऊं और तेरे घर का भी कफील बन जाऊं, तो तू पढ़ेगा? कहा, हाजी साहब ये तो मेरे दिल की तमन्ना है। कहा, ठीक है जाओ, तुम पढ़ने के लिए जाओ। चंद ही दिनों में हाजी साहब के घुटने का दर्द खत्म, हाजी साहब के कमर के दर्द खत्म। व्हील चेयर में चलते थे, अब वो नमाज पढ़ने के लिए पैदल चल करके मस्जिद आने लगे, अपने पार्क में घूमने लगे। जब उनको महसूस हो गया कि इस बच्चे की किफालत के वजह से अल्लाह की ये मदद आई है, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा जाओ गांव के अंदर और ऐसे 10 बच्चों को तलाश करो जो गरीब हो, जो यतीम हो। ऐसी बच्चियों को तलाश करो जिनकी जिन माशी हालात के वजह से जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हो, उसे तलाश करके लाओ, उसकी किफालत मैं करूंगा। कुछ दिनों के बाद हाजी साहब के एक पुराने दोस्त उनसे मिलने के लिए आए। देखा हाजी साहब पैदल चल रहे हैं, पूरी जिंदगी व्हील चेयर में चलते थे, बैठ करके नमाज पढ़ते थे, नमाज खड़े होकर पढ़ रहे हैं। तो ताज्जुब से पूछा, हाजी साहब ये क्या बात है, आपको कौन से डॉक्टर का नुस्खा काम आ गया? कहने लगे, किसी डॉक्टर का नुस्खा नहीं, किसी डॉक्टर का नुस्खा नहीं, ये तो अल्लाह का बताया हुआ हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई सुन्नत, आका का कौल, सदका दो, सदके से बलाएं टलती है। मैं एक नहीं 11 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी लिया। जिस दिन से मैं यतीम बच्चे की किफालत कर रहा हूँ, सारे मर्ज खत्म हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहत याब हो गया।